Now students, this is our exclusive lecture on the color of the complex. यहाँ पर हमको थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस या अलग टाइप की मेथड या अलग टाइप का कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है. एक्चुअली जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, when we take octahedral complexes, in octahedral complexes you know splitting of d orbitals 1 2 3 4 5 splitting of d orbital occurs in two sets. One is this set called as EG and second is this one, this called as T2G. So there are three orbitals and two orbitals T2G and EG. अब इस केस में हमको एक बात याद रखनी है कि अगर मेरे पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 and 5, so I can distribute these 5 electrons in 5 d orbitals like this 1 2 3 4 and 5. अब जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहता है और जब हम बोलते हैं कि पेयरिंग हो रही है स्ट्रॉन्ग लिगैंड में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हायर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में आके पेयर्ड अप होते हैं. सो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स में तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर हो सकता है. इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन कैन गेट पेयर्ड अप हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन गेट पेयर्ड अप हियर. ये हमको याद रखना है. अब कभी कभी क्या है क्रोमियम के साथ में, इफ आई टेक क्रोमियम Cr CN6 3 माइनस, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन है +3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम है क्या है, इट इज 3d5 4s1. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकालते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d3. अब उनको लगता है इसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसको यहाँ पे पेयर करते हैं. लेकिन आपको मालूम है these 3 electrons in case of chromium will always be coming in only T2G level. अब तीनों की एनर्जी सेम है बॉस, अब तीनों की एनर्जी सेम है तो क्रोमियम के इस केस में +3 में कभी भी पेयरिंग होगी नहीं. तो जब हम गलती करेंगे इसको यहाँ पे पेयर कर दिया तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट इसका 1.73 आएगा, लेकिन अपना एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 3 पॉइंट समथिंग है. इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखना. T2G लेवल में कभी भी पेयरिंग होती नहीं है. फिर स्टूडेंट कभी कभी बोलते हैं सर EG में कैसे पेयरिंग होती है, निकेल साइनाइड में कैसी पेयरिंग होती है. आपको समझना होगा टेट्रा साइनो निकेलेट इस स्क्वायर ग्रेड ज्योमेट्री, इसमें फर्दर स्प्लिट होता है तो वहां का इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आ सकता है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्रोमियम के साथ में यहाँ पे कभी भी पेयरिंग नहीं होगी. ये पहला एग्जांपल है. अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, अभी ये नया फंडा देखते हैं. यहाँ पे न्यू कंसेप्ट, ऑर्डर ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ. 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, किसमें ज्यादा वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगी, किसमें कम वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगी, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसमें कम एनर्जी लगेगी. मैंने पहले ही बताया बेटा आपको, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमको एक चीज नोट करनी पड़ेगी. क्या, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज EG, ये EG लिख देता हूं मैं यहाँ पर, और दिस इज T2G 1 2 3, मैं यहाँ लिखता हूँ T2G 1 2 3. अब ये जो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स है, इसका स्प्लिट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड. स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड, कौन सी लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, जो लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहेगा उस पे स्प्लिट ज्यादा रहेगा, जो लिगैंड वीक रहेगा उस पे स्प्लिट कम रहेगा. तो अगर मैं हेक्साअमीन निकेल 2 आयन लेता हूं यहां पर ये केस में, तो आपको दिखेगा इसका स्प्लिट कंपैरेटिवली बड़ा है इसके मुकाबले. सो आई कैन राइट हियर T2G, ये इसका T2G है और ये इसका T2G है. और आप देखेंगे मेरे पास में अभी यहाँ पे इतनी बड़ी गैप होगी. अब आप इमेजिन करिए कि
मेरे पास में यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आप देखेंगे ये लेवल से ये लेवल तक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए दिस कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन, और यहां से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आने के लिए डी ट्रांजिशन। किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉस? आपको तो मालूम है इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि स्पीड ज्यादा है, और यू नो एनर्जी इज इक्वल टू h into nu, that is h into c by lambda. So suppose you compare energy with wavelength, you will find energy is inversely proportional with wavelength. तो ये हमारे पास पहला वाला पार्ट है। एंड सपोज आई टेक स्पेक्ट्रम V I B G Y O R, इधर इस साइड में हमारे पास में कौन सा रीजन है? इंफ्रारेड। इधर कौन है हमारे पास में? अल्ट्रावायलेट। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। अब मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स बताता हूं और आपको बोलता हूं किसमें ज्यादा वाली वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगी। ज्यादा वाली वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगी मतलब क्या? ज्यादा वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी मतलब ये। सो जो लिगैंड वीक रहेगा उसके लिए ज्यादा वेवलेंथ लगेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? जो लिगैंड कंपैरेटिवली वीक रहेगा उसके लिए ज्यादा वेवलेंथ लगेगी, और जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहेगा उसके लिए कम वेवलेंथ लगेगी क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। ये क्लियर हो गया आपने को? ठीक है। सो ये हमको याद रखना पड़ेगा। अब कभी कभी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछता है कि सर हमारे पास में ये दो कॉम्प्लेक्स है, सपोज NiCO4 और NiCN4 2-, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है सर, अब दोनों में स्प्लिट एक जैसा रहेगा क्या? मेरे दोस्त नहीं रहेगा, ये रहेगा नहीं। और इसको कंपेयर करने के लिए अपने को और एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मैं जो आपको बताऊंगा अगले वाले लेक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। सो आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड, तो इसमें अपने को सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, मतलब कम वेवलेंथ लगने वाली है, और ये कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा वीक है, लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो हमको ये बात याद रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है स्टूडेंट्स मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। देखना 100 बात की एक बात, कौन सी 100 बात की एक बात? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ वेवलेंथ। एंड सेकंड, T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या T2G में अगर पेयरिंग के चांस आएंगे तो वो कभी होंगे नहीं ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अंडरस्टूड? थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी हमने कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस तो डिस्कस किया हुआ है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अभी हमको ये थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट इसके अंदर देखना पड़ेगा, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे हमेशा अलग अलग टाइप के डाउट्स पूछते हैं, तो मैं इसी के साथ में इसको क्लब कर देता हूँ। पहला, कोई भी कंपाउंड कलर जो रहता है उसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है केमिस्ट्री में हमारे। पहला वाला रीजन है डी ट्रांजिशन और एफ ट्रांजिशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ट्रांजिशन बोलते हैं अपन, एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम उसको एफ ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन नीचे के एनर्जी के लेवल से ऊपर के एनर्जी लेवल में जाता है, वहां से जब नीचे गिरता है तो इट ट्रांसमिट्स एनर्जी, that energy falls in visible region of spectrum and we can see the complementary color. okay? तो ये पहला रीजन है, ये हमने डिस्कस किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है, अब स्टूडेंट्स बहुत वाइज रहता है, दे आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर अगर आप KMnO4 लेंगे और ये कंपाउंड तो कलर्ड है, तो आई एम टेकिंग आउट दिस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, so they find out the oxidation number of manganese, and if you find the oxidation number of manganese 1 plus x minus 8, 4 multiplied by minus 2 is equal to 0, so x is coming plus 7. so manganese का oxidation number है plus 7, और manganese का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है manganese 25 is equal to 3d5 4s2। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्लस 7 है मतलब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ये खो चुका है अपनी जिंदगी से। सर इसके पास में तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर कैसा कलर है सर इसका? तो इसका कलर का रीजनिंग वी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ट्रांसफर। बेटा ये
परमैंगनेट आयन जो है MnO4 आयन, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, टेट्राहेड्रल, ये आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक में। ये नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इलेक्ट्रॉन is transferred, negative charge is transferred to manganese, and because of this charge transfer we can see the color. Same is the case with potassium dichromate. यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +6 है, फिर भी ये कलर है। सेम इज द केस विथ पोटेशियम क्रोमेट, उसके पास में भी +6 है। तो दोनों का रीजनिंग क्या है हमारे पास में? चार्ज ट्रांसफर। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, चार्ज ट्रांसफर। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन बिगर आयन। क्यों है? कोई भी कंपाउंड कलर्ड तो उसके पीछे पोलराइजेबिलिटी जो रहती है वो इंपॉर्टेंट एक चीज प्ले करती है। से फॉर एग्जांपल if you take AgCl, it is white. If you take AgBr, you will find it is light yellow. And if you take AgI, it is dark yellow. अभी सब में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो ये कलरलेस हम बोल सकते हैं कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो कलरलेस है। फिर ये कलरलेस क्यों नहीं है? ये तो कलर्ड है, लाइट येलो, डार्क येलो। सो इफ यू टेक अ स्मॉलर cation and comparatively bigger anion, so we can see that polarizability is more in case of anions. So it is Br. In case of iodine, it is still more. So we can see the intensity of color is increasing. Same reason holds true for PbCl2 is white whereas PbI2 is colored. तो ये हमको याद रखना पड़ेगा बेटा, 3 reasons. I hope you understood it. Thank you. Please go through these videos again and again so that your concepts are strong.